टूट गई ना, वो फिर सूखती सूखती है। कोई बोले भाई हमने मस्ताना को क्या देखा, हमारे तो भाई नाना ने, परिवार ने, मौसी ने, मामे ने, सब ने बेपरवाह मस्ताना जी की सोबत करी। हमारे तो सारे परिवार ने बेपरवाह मस्ताना जी को देखा। जो चीज़ बाबा मस्ताना जी ने अपने को दी है सारी साथ संगत, वो किसी को नहीं दी। बाबा बेपरवाह मस्ताना जी, महाराज श्याम शाह जी के तो रास्ते महात्मा जी को पता ही होना भाई, धुन आती थी, फिर उनका रास्ता, और जो ब्यास वाले महाराज जी रास्ता है, इनके धुन शब्द का रास्ता और रास्ता है। बाबा बोले भाई मैं तो बेल में अनपढ़ बाडी, हाँ महाराज श्याम शाह जी बोले मैं तो अनपढ़ बाडी, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता। बाबा बोले बे महाराज श्याम शाह जी बोले भाई मस्ताना जो तू बोलेगा वही तेरा सत्संग होएगा। बाबा जी गाली देते तो भी अच्छी लगती थी, क्यों वचन थे ना गुरु के, मैं जो बोलेगा। फिर बोले भाई एक ऐसा रास्ता मेरे को दे भाई साईं, मैं हमको तो ऐसा रास्ता दो, ये धुन धान ये तो हमें समझ नहीं आती, बेटा बैठ जा आराम से, डायरेक्ट सीधा। तो जब महाराज श्याम शाह जी को नूरी स्वरूप में अंदर प्रकट कर लिया ना, देखा ना महाराज ने, बेपरवाह मस्ताना जी ने, भाई वो श्याम शाह जी के रूप में तो कुल मालिक आप काम कर रहे हैं परमात्मा। तब उन्होंने नारा लगाया, धन धन श्याम शाह तेरा ही आसरा, धन धन श्याम शाह तेरा ही आसरा। तो महाराज जी श्याम शाह जी बोले बाडी अपना नाम नहीं जपाती, जो बाडी है ना ये तो कई दफा आई, कई दफा गई, ये तो आती रहेगी जाती रहेगी। मस्ताना सत ताकत ही गुरु है, इसलिए तू बोल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो ये नारा लगाएगा एक लात यहाँ एक सचखंड सीधा जाएगा वो। तो सारी दुनिया का एक ही गुरु है, सतगुरु, सत ताकत ही। बाहर ना कोई गुरु हार ना होगा। बाहर जो गुरु चेला बनेगा ना वो नरकों में जाएगा। गुरु नानक साहब जा रहे थे, रास्ते में उठ पड़े था, बाला मर्दाना बोले ये क्या, बोले नकली गुरु, आप गुरु बना, अपनी पोजीशन बनाई, जीवों को अपने पीछे लगाया, तो ये नरकों का, फिर वो ऊंट बने आप कीड़े बनते हैं, तो दोनों ही नरकों में गए। तो बार बाबा जी ने गुरु बिल्कुल नहीं बताया, सब ताकत ही गुरु है, तेरा ही आसरा, उसी का आसरा रहना। तो तुमको जिंदा राम दिया, ये बाबा जी मस्ताना जी की बाणी है सारी, ये देखो। हाँ, रोज प्रभात के समय तेरे लिए निदा आती है, जो तुझे अपनी ओर जाने के लिए बुलाती है, उसको सुनने से सब दुख दूर हो जाते हैं और सीने पर से पुराने संस्कारों के दाग धुल जाते हैं। अतएव वे उपदेश देते हैं कि तू रात भर सोता न रहे, क्योंकि रात के समय ही हजारों जानों में जान आती है। रात के समय फल फ्रूट मीठे होते हैं, रात के समय, रात को रहमत बरसती है, हम सो जाते हैं। कबीर साहब का जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो होएगा, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। ये बड़ा कलमा कीमती है, बहुत कीमती कलमा है। हम दिल्ली गए थे अभी, तो वहाँ एक दरियापुर वहाँ बहनें हैं, तो भाई है कोई, उनके परिवार में मैनेजर साहब जी के टाइम की बात है, किसी माता उनके क्या है, पहले जब काटमार मची तो मुसलमानों का घर होएगा, तो मुसलमानी कब्र पे उनका घर बन गया। तो मुसलमान का नाम था अल्लाह कोहरी। तो वो जिनका घर बनया ना, तो माता थी, वो उस जगह मंजा डाल के उसकी कब्र पे सो गई। अब वो कब्र में उसमें समा गया तो वो बन गया जिंद। अब वो गांव में कोई घटना होने वाली है पहले बता दे, गांव में कोई मरने वाला है, यमदूत आएंगे फलाने पे ले जाएंगे पहले बता दे, सारी चीजें वो रोज पहले बता दे हैं। माता को ऐसे ऊपर से उड़ा के नीचे ले आए, मतलब पूरी पूरी मशहूर थी माता, पूरी मशहूर थी उस टाइम। मैनेजर साहब के 1984-84 की बात है, पुरानी बात है। तो बहुत दिखाया, हनुमान पूजने वाले पंडे के पास लेके गए, भाई ये जिंद इसमें से निकाल दे, हमें भाई तंग करने लगे, क्यों वो बताते थे, फिर हरजाना देते, लेता था वो, कुछ भी लो। फिर उस माता को खून की उल्टी होती थी, बोले कुछ भी पूछ लो, मैं हरजाना लूंगा। जिंद बोले मैं हरजाना लूंगा, पूछ कुछ भी लो, इसको खून की उल्टी लगेगी। और उस पंडे के पास ले गए तो वो निकल गया एक बार उसके कहने से, वो फिर आ गया। वो बोले भाई मैंने तो राम भगत हनुमान की इज्जत रखी, बाकी इस त्रिलोक में मेरे को कोई ताकत नहीं निकाल सकती इसमें से। ऐसा शक्तिशाली जिंद है उसके अंदर माता की, उसको इतना परेशान करे। उन प्रेमियों ने बताया, फिर उनके कोई था काऊ जो उसका घरवाला, उसने उससे बोला तू कुछ भी बता दे, बोले हाँ मैं कुछ भी बता दूं, कुछ भी बता देगा, बोले मैं कुछ भी बता दूं, बोले सब मैं हमको संकल्प दे, वचन दे, बोले
वचन तो मुसलमान जुबान का पक्का होता है। बोले ऐसे नहीं, जल हाथ में उठा। उसने जल उसको उठवाया, हाथ में जल उठवाया, उसने संकल्प कर लिया। बोले तू ये बता अभी तू इसमें से पीछा कैसे छोड़ेगा, इसका इलाज हमको बता। बोले मेरा इलाज मेरे से ही पूछ रहे हो? जिंद बोला। बोले भाई मैंने वचन दिया है, तुमको जुबान दी है, मैं जरूर बताऊंगा। तो उसने क्या बताया, क्या कोई कामिल उस्ताद रूहानी फकीर का कलमा मिले इसको। वो तो कलमा क्या है मुसलमान, तो आपा नाम के देवा होगा। इसको कलमा मिले ना कोई रूहानी फकीर का, उससे इसका पीछा छूट सके। और वो दुनिया में एक या दो ही है, पूरी दुनिया में एक या दो रूहानी फकीर है। तो वो कहां ढूंढोगे तुम? जिंद बोला डिस्टर्ब ना कर बीच में, सो जाओ तो हमें जाके नहीं। तो फिर ना फिर को या कुदरती बाबा जी कोई प्रेमी मिला उनको, और उन्होंने बताया गुड्डी तू मेरे को क्यों सलाम करती है, आज तेरे को महाकाल देवी देवता भी सलाम करेंगे, इतना कीमती नाम है ये। उस जिंद को इस नाम की कदर थी, हमें कदर नहीं है। हम रोज सो जाते हैं, जपते नहीं है। बताओ उसने उनको उसको बता था भी कितना कीमती नाम है। पीछा के नींद ले तो फिर सोते रहे, सारी दुनिया ही सो रही। किसी का जो ये है ना अपना भ्रमंड है, इसको अंत ही नहीं आएगा। हम तो इतनी छोटी चीज पर क्या मेरी मेरी करा। लाखों साल किसके थी ये जगह पे? इस गांव में लाख साल पहले कौन था? लाख साल बाद कौन रहेगा? पता नहीं कौन। और आ जाएंगे, और बनने लग रहे हैं गर्भ में, वो आ जाएंगे। कई आने को तैयार बैठे हैं, वो आ जाएंगे। बताओ। तो भाई पराया देश है। बाबा जी बोले यहाँ से जाना है, ये आडम्बर मैनेजर साहब छोड़ के, वकील साहब जी बोले हम भी छोड़ जाने, आगे आने वाले संत महात्मा सारे छोड़ देने, सब ने छोड़ के जाना है। भाई तू कित आया, क्यों आया, इस शब्द पे विचार कर, इस बात पे तू विचार कर। तू कहां से आया, कहां जाएगा, तू कौन है, तू क्या चीज है? तू जेल में लिपट के पैदा हुआ है, तू कोई हाड़ नहीं है, मांस नहीं है, खून नहीं है, बाल नहीं है, दांत नहीं है, तू है क्या चीज? चमड़ी नहीं है, तू क्या चीज है? कौन बोल रहा है इसके अंदर? कहां से आवाज आ रही है, कहां से धार आ रही है? मैंने ऐसा बोले जहां से करंट आए उसको पकड़े तो हेडक्वार्टर पहुंचे। तो ये जो धुन आवाज करंट आ रही है, इसको पकड़ दे तो मालिक के अंदर मिल जाए, समा दे जाके। पर हमारी रूहें फंसी पड़ी है घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में, रिश्तेदारों में, तेरी मेरी में, बेली दोस्तों में, दुश्मनों में। दुश्मन में सबसे ज्यादा जाके फंसे, रूहें फंसी पड़ी है। मतलब तवज्जो, अपनी रूह अपनी आत्मा ऐसे जाके फैल गई बाहर, जड़ की तरह। दरखत जैसे जड़ नहीं बिछा लेता, ऐसे हमारी रूह जड़ पहले बाहर फैली पड़ी है। हर चीज में है, औरतों के सोने में, चांदी में है। मेरा घर अच्छा, उसका टूटा हुआ घर है, उसका ऐसा। भाई मेल वाले ने मेल छोड़ देने, झोपड़े वाले ने झोपड़े छोड़ देने। जो मालिक की बंदगी करेगा फायदा उठा देगा, बाकी तो जाना है सबने। बाबा ने बोले भूल डालिए, मेरे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये लेने देने हैं सारे। लेने देने के हिसाब इकट्ठे है, जितने ग्रास खाने, जितने कदम चलने, उतने पहले से तय है। ये बंद कर दो लाइट, बच्चा खराब है तो। हाँ बोल, आगे बोल। वह पूर्ण चंद्र अनंत प्रसाद प्रदान करता है। आगे ऊपर थोड़ा जोर जोर सुने, इसमें ज्यादा आवाज। या बंद कर बड़ी वाली मम्मी, बड़ी लाइट बंद करो यार। हाँ बोल बोल। वह प्रीतम हर रात अर्शों बाहर लाइट जगा देगा से उत्तर कर जिज्ञासुओं। बस। वह प्रीतम हर रात अर्शों से उत्तर कर जिज्ञासु साधकों को फजल और करम प्रदान करता है। सुबह 2 बजे 3 बजे आशिकों के जागने का टाइम है। सुबह 2 बजे 3 बजे बाबा जी के सुबह 2 बजे 3 बजे महाराज श्याम शाह जी को किसी ने पूछा, प्रेमियों ने, भाई दया मेर करो जी। तो महाराज जी हंस के अंदर चले गए। बीबी लाल जो साथ में थी, बोले प्रेमी प्राणे थे, आपने बताया नहीं जी दया मेर, वही वो नाराज हो जाएंगे। बोले बीबी दया मेर कोई लेता नहीं है। वो बोले किस टाइम देते हो जी? बोले 2 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक घर घर जाता हूँ, सारे सोए मिले। नाम लेके, नाम तो ले लिया, सोए मिले, नाम यूज नहीं कर रहे नाम का। बाबा जी मस्ताना जी बोले नाम लेके 8 दिन कमाई करे तो इसको पता लगे नाम में क्या ताकत है। 8 दिन अगर ये कमाई करे ना तो इसको पता लगे। अपा खेत में कमाई कर लांगे, कोई भी बीज देगा उसमें आप गोड डील करांगे, पता को नहीं अपन अभी ओले पड़ जाएंगे, बाढ़ भी आ जाएंगे, बारिश होए ना होए, लठ लग जाए, कितना भी नुकसान हो सके, फिर भी आप उस पर 6 महीने खूब मेहनत करा, 6-7 महीने भी होएगी। क्यों? लोभ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लोभ है, अपने को लालच है।
अरे इस नाम को एलूनी सिल्ला चटना है, इसमें कोई रस नहीं है, विश्वास नहीं है संतों पे, भी संतों ने नाम दिया है। अरे भाई तू अपने नाम का सिमरन करे तो भी तेरे अंदर रिद्धिया सीधिया आ जाए, तो भी तू रूहानी मंडलों में यहाँ ब्रह्म तक पहुंचेगा, ब्रह्म जो देश है वहां तक पहुंचेगा। इस खंड ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में इतने तो ब्रह्म है जिसका अंत नहीं है, अनंत ब्रह्म है, अनंत त्रिलोकिया, अंत आएगा ही नहीं, सिरा नहीं आएगा कभी भी, ना मिला किसी को ना मिलेगा बस। हाँ, उसमें समाज जाग जाएगा तो परमात्मा ही है सारा, समा जाएगा बस परमात्मा में, उसका रूप बन जाएगा, एक शांति आ जाएगी। तो जहां रहेगा वहीं आ जाना, ठीक है, फिर सब पता लग जाए इसको। अजीब खेल है मालिक ने। बाबा बोले, वकील साहब जी बोले पे करते बताएगा तो मैं पूछे करता कुछ भी, कभी कुछ कभी कुछ। बाबा बोले तो बेवकूफों वाला सवाल है। बोले बेवकूफी है जी, बेवकूफों वाले कराएंगे। बोले तू सिमरण करेगा अपने आप ही सब पता लग जाएगा। सब रोगों की, सब बातों की, सब ज्ञानों की एक ही इलाज है, सिमरन सिमरन सिमरन। तो बाबा जी ने सिमरन पे जोड़ दिया। कितने सत्संग सुनो कुछ ना हो, लास्ट में सत्संग सुनो क्या गएगा, सिमरन करना चाहिए। ये प्रेम जगाने के लिए सत्संग होता है। अभी रात को प्रेम जगेगा, लगन उठे इसके सिमरन करने की, नए जीवों के लिए है, इनके संस्कार बने, वो नाम लेंगे, लगन उठेगी परमात्मा। बाबा जी के पहलवान को देख के पहलवानी करने का शौक पैदा होता है। जैसे साबुन में ताकत है कि कपड़े पर लगाने से कपड़े को साफ कर देता है, ऐसे ही सिमरन में ताकत है, इससे तेरा मन साफ होगा। तू सुबह उठकर मालिक का सिमरन कर, उसके आगे पुकार कर, वह तेरे अंदर बैठा है। मौत आएगी पता लगेगा सपना ही है, मौत आएगी पता लगेगा सपना ही है। एक बार है मस्ताना जी के पास है, गुफा के पास है, पतराम बिश्नोई ने आवाज लगाई, कह जागो साधो मोमनो मत करो नींद प्यार, जैसा सपना रैन का तैसा ही संसार। जैसा सपना रात को आता है ऐसा संसार है ये। अब यहाँ बैठे आप गुरु गुरु कर रहे हैं, सुबह के ये सपना ही हो जाएगा 2-4-5 घंटे बाद में। पल पल सपना हो रहा है, पल पल सपना हो रहे, सपने में जी रहे, अंधेरे में जी रहे, पता ही नहीं भाई ये इतनी की धरती है छोटी सी, फुटबॉल कर लो, चाहे उस बॉल कर लो, चाहे राई के दाने, इतनी राई के दाना भी नहीं है त्रिलोक की। अजीब खेल है गैलेक्सी में, ब्रह्मांड में। अब तो यूट्यूब पर कहीं भी देख लो, विराट ऐसे कैमरों से दिखाई दे रहे, ये पृथ्वी घूम रही है, इस पृथ्वी पर हम है, इस पृथ्वी में हमारा पलाट है, चौधराट है, कोई कुछ बने हंड रहा है, कोई कुछ बने हंड रहा है, कोई कह रहा मैं सरपंच है, कोई कह रहा मैं एमएलए है, कोई कह रहा मैं सीएम है। और पल का पता नहीं है, तेरा पता तो है नहीं भी तेरे को, क्या पता कब किडनी फेल हो जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, कब कौन सी नाड़ रुक जाए, कब अधरंग हो जाए, कब कोई ना कोई बहाना बन जाए, कोई बीमारी आ जाए, कब कोई दुश्मन मार जाए। दुश्मन कौन है इसका? मन। मन जानत सब बात है, ये मन है ना, मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, हाथ में दीपक कुएं पड़े। इसका काम है जीव को भरमाना और भटकाना। मन का काम है जीव को भरमाना और भटकाना। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को अपनी उंगली करना चाहा, तो हम बेचारे हैं कौन? हम बेपरवाह मस्ताना जी के बच्चे हैं, जिसने मन को काबू करा है। उन्होंने ऐसा कलमा दिया है, इस कलमा के जपने से काबू आएगा। विनय साहब बोले इस नाम से काबू आए तो आए, इस नाम को जपने से काबू आए तो आए। अगर सोबत मिली है तो इस बिन सोबत बगैर फिर काबू ना आवे। प्रभ के रंग साध के संग, बाबा जी की सोबत करी, जिन्होंने बैठ के 10-10 घंटे क्लास लगाई, जिन्होंने नाम जपया, वो लाहा खट के फायदा उठा के जिंदगी का। जो दूर थे वो रह गए, बस नाम लिए, नाम लिया, बस वो जपया जुपया कुछ है नहीं, ना सेवा करी ना सिमरन करे। अब क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कर्म गत टारे ना टरे। हम जो कर्म करते हैं सोच के, मन से, दिमाग से, कुछ भी हाथ से जो भी कर्म कर लिया उसका भुगतान तो यहाँ। समुंदर है, इतना गोड़ा है तो हवा में, समुंदर पानी सब होता है, गिराई होता है, रोक रखे सब कुछ। ऐसे हवा में हवा है ही नहीं, इस पृथ्वी पे हवा है थोड़ी सी जगह में। बताओ, ऐसा सतगुरु तेरा ही आसरा, उसी का आसरा, ऐसा मालिक मिले, ऐसा सतगुरु दिया अपने बाबा जी ने। हमारा काम है उसको जप के यहाँ से निकलना है। दादे के परदादे के आपको अपनी बारी सब जगह चलने का टाइम आया, जाना पड़ेगा। चाहे कोई कितने ही खूंटे गाड़ ले, कितना ही खूंटे गाड़ ले, कितने जाना तो पड़ेगा भाई, टाइम आए जाना पड़ेगा। हाँ आगे पढ़। अनहद की ताकत ऊपर से आ रही है, तू उसे सुन।
कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में साई गड़ी बाकी वाद विवाद। बाकी वाद विवाद भाई सात संगत में सतगुरु याद आवे वो घड़ी लेखे में। बाकी सारी दुनिया में वाद विवाद तेरी मेरी, फलाने लड़का ऑस्ट्रेलिया चले गया, कनाडा चले गया, वहां चले गया, वहां चले, फिर क्या हो गया भाई? 9 द्वारे छोड़ के 10 में आया कि नहीं आया? जो जगी कि नहीं जगी? कि बाहर वाले गुरु को दर्शन कर लिए तो शांति आनी चाहिए, आती तो नहीं, क्यों बाहर कोई गुरु हुआ ही नहीं, ना होगा भाई। सारी सृष्टि का एक गुरु बाबा मैनेजर साहब ने बताया, फूल का रंग 19 साल बाबा जी कर दे, जो फूल में रंग बढ़ता है, जो खुशबू बढ़ता है, वो गुरु है। सारी वो तो सब में काम कर रही है उस शब्द की। ये गुरु नानक शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, नानक सगली सृष्टि शब्द के पाछ है, नानक शब्द घटो घट अच्छा है। वो शब्द घट घट में बोल रहे हैं, अच्छा है। शब्द की धुन, एक आवाज, एक सतगुरु वही काम कर रहे हैं। वो गुरु है सबका, वो चेतन गुरु है, वो चेतना है। तो उसको प्रकट करने के लिए मनुष्य जन्म मिलेगा। लख 84 जून सब आई, मानस को प्रबधी बढ़ी आई, इस पौड़ी से जो नर चुके आगे जाए दुपांदा। 84 लाख यूनी भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिले। ये मौका हाथ से चला गया, फिर चला गया, फिर नहीं आना। पात झड़ता यूं कहे, सुन तरवर बन रहा है, अब के विछड़े फिर न मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ता टूट जाता वो कभी नहीं लगता, वो नहीं आता। वो राजेंगे, वो राम नहीं आएगा, वो कृष्ण नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो शरीर नहीं आएगा। वो राजेगा, वो ऊर्जा आ जाएगी इसमें, वो शरीर नहीं आएगा, वो पत्ता नहीं आएगा, और पत्ता आ जाएगा उस जैसा। तो बड़ा कीमती चौड़ा बाबा जी गया। एक नोक सुई की नोक पे लाखों करोड़ों जीव बैठे हैं। नंबर हमारा कट गया तो फिर दारों से मिलना, तमाम गुनाहों को निमटा देना है। हम दुनियादारों से मिलते हैं, कर्म आते हैं, संस्कार आते हैं, तमाम गुनाहों को इनवाइट करते हैं। बाहर कुछ नहीं है, बाहर टोले सो भरम बुलाए। बाहर जो डोल रहे हैं, घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, भरम बुला रहे हैं, बस। बाहर कुछ नहीं। रस्तियों को घुमड़ा पियाना है। चलते फिरते उठते बैठते तर रही तेरी जुबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे हुए। जागत में सिमरन करे, सोवत में लिवलाए, से जो एक रस रहे तार टूट ना जाए। एक रस रहे तार टूट ना जाए, तो वो लेखे में है। भाभी कहते हैं भाई उल्ट पुल्ट जपराम टेढ़ा सीधा हो, या का फल नहीं जाएगा कैसे कोई ले। भाई जैसे टूटा फूटा है, तुम गृहस्थी हो, तुम्हारा ज्यादा लगेगा। गुरु नानक साहब का गृहस्थ में जो रहे उदास, नानक हम ताको दास, हम उसके दास हैं जो गृहस्थ में उदास रहते। हाँ, यह घड़ी सोनी है, तू सुबह उठकर मालिक को याद कर। गुरु ग्रंथ साहिब में हीरे जवारात भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भागों वाला अमल करता है। उसमें लिखा है कि सुबह उठकर मालिक। सेब खा के भाई बाबा कह कर सेब का गुण गाय करो भी, कैसा सतगुरु ने रस भराया है, कैसे बनाया है इसको, कितनी तवज्जो खर्च हुई। हमने तो खाया चल भाई बस, उसको याद ही नहीं करते। सतगुरु का बड़ा फर्ज बनता है याद करें। या घट भीतर बन और बस्ती, या में झाड़ फाड़ा, या घट भीतर आए लेते है रामकृष्ण अवतार। कबीर साहब का जब बताया लंबा चौड़ा। अब तू अंधा तुंदा त्यारा, कोई जाने का जानना, कोई बिरला ही जानेगा। आगे और पढ़ दे। तू लूण हरामी बनिया। लूण हरामी, मस्ताना जी ने बंदे को लूण हरामी बोला। तेरी आंख मिट्टी को देखती है, वो अख और है जिससे सतगुरु नजर आता है, वो नाम के सिमरन से खुलती है। कुछ लोग निंदिया करने के आदी है, कभी कोई कहता है कि पकड़ा गया मस्ताना, कभी कोई कहता है कि मस्ताना मुसलमान है। लेकिन अब इस पिंडे की बहन यहाँ आई हुई है। कोई भी फकीर आया तो निंदक ने निंदिया करने का हिसाब बना लिया, लेकिन फकीर लोग निंदक को कुछ नहीं कहते, वो अपनी करनी का फल आप पाते हैं, लेकिन फकीर उसकी रजा में रहते हैं। अगर नाखून से इशारा कर देवे तो सारे मुल्क को हिला देवे। दीनता होती है फकीरों की। अगर वो बाबे बोले ऐसी ताकत रखता है, उंगल को ऐसे करे तो सृष्टि को ऐसे पलट दे। इतनी दीनता उनमें इतना सब्र होता है, इसलिए उनको वो शहंशाह उस बॉडी में आता है, नहीं तो पलट दे वो। साथ रहने वाले ने फकीरों को सूली टांगा, समस्त ब्रज की खाल उतारी, अयोध्या बटू जिंदा जलाया, पर उन्होंने दीनता नहीं छोड़ी। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर दे, तेरा बाणा मीठा लगे, उसकी रजा में राजी रहते। वो कहते माल का तू कर रहा है, तू इसके अंदर नहीं बैठा, तू सबके अंदर बैठा है, तू ही तो कर रहा है, कोई और थोड़ी कर रहा है।
मीराबाई के पास जब सांप भेजा गया, आए प्रभात सांप के निवास में, कण कण में है झांकी जिंदा राम की। मीराबाई कहती कण कण में है झांकी जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। लीला मीरा की निराली पीके झेर की प्याली, ऐसा गिरधर को बसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग बोलिए धन है मेरे भाग, प्रभ आया सांप के निवास में। सांप के अंदर भी देखा हार बन गया। तो सब घट मेरा साइया सुनी सहज ना कोई, सब घट रामा बोले राम भी ना बोले। बेपरो मस्ताना जी चक्कर लगवाए करते 6-6 महीना। दुई दूर करो कोई होर नहीं, सब साध कहो कोई चोर नहीं। दुई दूर करो कोई होर नहीं, सब साध कहो कोई चोर नहीं। कोई और नहीं है, चोर नहीं है, दुई दूर कर दो दिलों में से। बाबा बेपरो मस्ताना जी क्या करते, चक्कर लगवाए करते। दुन मन जाता हो गुण की तरफ, गुण नहीं चकता, गुण चक्के तो बाबा कहते निवेड़ा हो जाए। बेपरो मस्ताना जी बोले गुण चक्के तो निवेड़ा हो जाए, गुण नहीं उठाता, वो गुण की तरफ जाता है। जो आत्मा गुण उठाती है ये बेपरो मस्ताना जी के वचन है। फकीरों ने निचोड़ निकाल दी, उन्होंने ईर्खा मिटा दी, उन्होंने दुई मिटा दी। मस्ताना जी ने जात पात मिटाई मेमदपुरी में। नहीं बड़ी छुआछात थी, बड़ी बड़ी बातें बाबा जी की बताएं तो बहुत टाइम लग जाए। बेपरो मस्ताना जी नाना जी की बताई बातें हमारे साथ रहे, हड बीती बातें बताएं। बड़ा बड़ा मस्ताना जी ने कष्ट सहा अपने लिए, बड़े बाबे ने बोझ उठाया बाडी को, हरजाना देना पड़ता है। सांप गोयरे खाने वाले, सांप खाने वाले, जिंदे सांप खाते थे। बाबा धुनीदास वगैरह गोयरा सांप पकड़ लेते थे, उनको उनका हाथ से प्रसाद लेने को तरसती आज दुनिया, उनको बलि बना दिया। जो सांप गोयरे खाते थे उनको कोई पानी नहीं पिलाता था ऐसे ऊपर से। आज उनके परिवार से, उनके दर्शनों के, उनके परिवार के दर्शनों के लिए दुनिया तरसती है। अब वो सोचे उनका परिवार का कोई आदमी हमें प्रसाद ही दे दे, ऐसा सदगुरु बनाया दिया। हाँ बोल पढ़। समस्त ब्रज ने सूरज को कहा कि तेरा नाम भी समस है और मेरा भी समस है, तू नीचे आ। वो नीचे आया, लेकिन फकीर ठंडी मलाई की तरह होते हैं। परम संतों ने फरमाया कि तेरा जिंदाराम तुझे दिया, सो इस जिंदाराम की ताकत से ही जंगल में मंगल हो रहा है। सो इसलिए सबको चाहिए कि अपने जिंदाराम को जपे, और ना जाने कब हुक्म आवे और हमें चलना पड़े। रात को इस आदमी सोए हुए होते हैं, सतगुरु इनमें से जिसको वो हुक्म करता है बुला लेता है। सुबह 9 रह जाते हैं, सो इस कीमती समय को जाया ना करो, अपने मालिक को याद करो। कोई मालिक का प्यारा मिले, उससे नाम लेकर अपने सतगुरु को जप। अगर तुझे अमृत पीने वाला मिल गया तो समझ आई नहीं आई ना, सो गई थी, मुंह में सो गई थी। हाँ बोल, इस तरह नहीं ध्यान देना इनकी तरफ। अगर तुझे अमृत पीने वाला मिल गया तो तू भी नसीब वाला है। जिस घर अनहद बाजे सो घर सुभागे। जैसे फल फ्रूट अम्ब सेब वगैरह मीठे हैं, ऐसे मालिक का नाम मीठा और सोना है। गुरु नानक साहिब ने फरमाया है कि जो 3 बजे सोए वो इंसान नहीं। इस बाडी के अंदर हीरे जवाहरात है। जितने संत महात्मा आए उन्होंने फरमाया है कि इस बाडी के अंदर ईश्वर है, लेकिन हमारे और ईश्वर के दरमियान मन का पर्दा पड़ा हुआ है। इसको निकाल दो तो ईश्वर नजर आ जाएगा। डॉक्टर लोग मरने के बाद चीर फाड़ करके इसके अंदर देखते हैं, लेकिन वो आवाज मरने के बाद खत्म हो जाती है। वो सूक्ष्म शरीर चला जाता है और मिट्टी बाकी रह जाती है। तो इस मिट्टी में ईश्वर कहाँ से नजर आए? जैसे रेडियो में से अगर बिजली चली जावे तो आवाज कहाँ से आवे? बाकी तो लकड़ी और लोहा रह जाएगा। सो यह कीमती बाडी है, इसमें कुदरती शब्द हो रहा है, लेकिन जिसको सतगुरु बख्शे वो उसको सुने। अगर कोई रूहानी महात्मा मिले, वो इसको बताए कि तेरा सतगुरु तेरे अंदर है और तेरी टट्टी पेशाब का इंतजाम कर रहा है, और जीव के लिए लाखों मन अनाज वगैरह भी पैदा करता है।
लेकिन जीव फिर भी अपने सतगुरु को याद नहीं करता। सत्संग के बाद मौजपुरा धाम बुदरवाली को 500 रुपए दिए। मलोट के डेरे के लिए भी 500 रुपए दिए। अमरदास अलवर वाले के साथ संगत आई हुई थी, उनको संगत के खर्चे के लिए 300 रुपए दिए। बस बस ये पढ़। ये वचन तुलसी साहब की चौपाई है। रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ तुम जाई। ना कोई गुरु ना कोई चेला, हाँ। बोले सब में एक अकेला, एक बोल सब माय विराजे, गुरु चेला द्वैत भी साथे। हाँ चेला होए नेक भी भाई, गुरु होए चढ़ती। गुरु है 84 जय। एक गुरु के बाद जो गुरु बनता है उसके ऊपर पहले वे तुलसी साहब जी महाराज जी लिख के वे कौन गुरु है। सारी दुनिया सब फकीरों ने एक ही गुरु बताया, शब्द गुरु दाता। हाँ रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहो समझाई। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सोई सोई प्रे नरक की खाना। एक बोल सब माही बिराजा, गुरु चेला द्वैत विधि साजा। चेला होए निकी विधि भाई, गुरु होए 84 जाई। फिर प्रियलाल गोसाई से फरमाते हैं कि जगत के गुरु चेला के गलों में कठी बांध कर गुरु बन जाते हैं। यह जगत की रिश्तेदारियों की तरह जगत के व्यवहारिक गुरु है। व्यवहारिक गुरु रिश्तेदारों की तरह भाई। सारे देख लो बाहर गुरु बने बैठे हैं, सारी चारों तरफ नजर मार के देख। मैनेजर साहब जी क्या करते, बोले इतने चेले नहीं जितने गुरु बन गए। अब ये सच्ची बात फकीर कहे तो बुरी लगती है इनको। ये तुलसी साहब जी कह रहे हैं, कह रहे हैं सारी सृष्टि का एक ही गुरु है, शब्द गुरु दातार, जिसने खंड ब्रह्मंड बनाए, जिसने सूरज चांद तारे बनाए, जिसने तेरी बॉडी बनाई है। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरे, रे के तेरे अधीना। कौन से गुरु को आगे पुकार कर रहा था? बाहर वाले गुरु से तो वो मिला ही नहीं हुआ था, अभी तक तो जेल में लिपटा हुआ था। बाहर वाले गुरु से उसका तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था। तो कौन से गुरु को आगे पुकार कर रहा था? कौन से गुरु ने उसके नैन नक्श हाथ पैर बनाए? वो है शब्द गुरु दातार, सतगुरु। तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसी को आसरा। वो ही जिंदा राम है, वो काम करने वाला जिंदा राम है। वो सबको दिया, हम सबको। बाबोल जितना जपेगा उतना ही काम करेगा, तो जितना जपेगा उसके आगे पुकार करते, उसको प्रकट करो। अंदर अंदर ही है, बाहर नहीं। बाटोले से बरम बुलाए। हाँ यह जगत की रिश्तेदारियों की तरह जगत के व्यवहारिक गुरु है, जो जाति वर्ण और कर्म से संबंध रखते हैं। उनके पास मुक्ति कहा। मुक्ति देने वाला गुरु तो एक शब्द गुरु है, जो सबका दाता है। शब्द गुरु एक शब्द गुरु है जो सबका दाता है। हाँ वह भक्ति करने से अंदर प्रकट हो जाता है, और ये जगत के जीवों को लूट लूट कर खा रहे हैं। फिर अपना ऋण चुकाने के लिए इनको आगे नहीं पता बेचारों को। ये कहते हैं ए जग मीठा, आगे किसने देखा हिसाब किताब होना है। ये सोचते कोई हिसाब किताब नहीं होता, ऐसे सुन में चल रही है। सुन में नहीं चल रही है। अब आपा कहते भी इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़े विराट देश है, अमेरिका है, पाकिस्तान, सारे मिलके भाई इनका क्या हिसाब किताब थोड़ी होता, तो वो होएगा। एक घर में होता थोड़ा बहुत हिसाब किताब। अब घर में जैसे हिसाब करेगी को नहीं, वो दे दिया उसको दे दिया। तो इसी तरह हिसाब राई राई का होता है। एक एक पैसे का हिसाब होता है, एक एक कर्म का हिसाब होगा, एक एक सांस का हिसाब होता है। अपने अंदर ही है, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कंप्यूटर लग रहे, ऑटोमेटिक हिसाब हो जाएगा। जैसे जैसे बहुत जाए बढ़ता जावे ऑटोमेटिक, जैसे जैसे सीवन करते आत्मा उठती जाएगी, हल्की होती जावे, परमात्मा से मिल जाए, अंदर शांति आ जाए, अंदर आनंद आने लग जाए, कर्मों से दब जाए, दुखी रहे, बेचैन रहे, पागल रहे। ये कर्म है। ये अच्छे और बुरे कर्मों को, ये मृत लोग है। बाबा जी बोले यहाँ कर्म भूमि है, सबको छुट्टी दे रखी है नेगेटिविटी निकालने ब्रह्म ने। जो मर्जी कर्म कर लो, बाद में तो हिसाब ही होना है। खेत दे दिया, जो मर्जी बीज ले, बाद में तो हिसाब किताब ही होना है। कितना नफा है, कितना नुकसान हुआ। एक सांस 3 लोग का बताया, मोल बताया कि हिसाब क्या कहूँ, ढोल बजाऊँ, पाँचा कर लीजिए, 3 लोग का मोल। एक सांस त्रिलोकी का मोल है। हमने सारी उम्र इससे क्या कमाया? बारी बार की पढ़ाई करी, 30-35 साल बाहर की पढ़ाई में खराब कर दिए। फिर नौकरी मिली ना मिली क्या पता, चल मिल गई, किसी को मिल गई भाग से, है कोई बिजनेस लग गया भाग से। कितना कमा लेगा? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, क्या हो गया?
चाहे अरब को माले क्या हो जाएगा। लिया क्या उसने 2-4-5 करोड़ में 1-2 बंगले प्लाट ले लेगा, फालतू ले लेगा, और क्या वो यहीं छोड़ देने। फरीद साहब मुसलमान फकीर उन्होंने लिखे कोठे मंडप माड़ियाँ इतना लाइए चित मिट्टी पे ये तोल में कोई ना हो सके। इस टाइम कोई मित्र नहीं होता, तोल मिट्टी के नीचे दबा देते। कबीर साहब क्या कहते हैं, अंत समय जो मकान सिमरेशी चिंता में जो नर मरे प्रेत ही उन्हें बल तो फिर प्रेत बनेगा। जिस तरह अल्लाह रखी, अल्लाह कोरी था ना, जिन्न बन गया था, तो ख्याल था उसका उस जगह में, मकान में, जहाँ आशा था वासा, बस कहाँ जाएंगे हमें, जहाँ आशा होएगी जहाँ वहीं वासा होएगा अपना, बस। तो सतगुरु में आशा होएगा। कबीर साहब क्या कहते हैं, किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, कैसे गाएगा तो अंत समय में राम नाम, अभ्यास तो कराया नहीं। हो गया क्या? हाँ। फिर अपना ऋण चुकाने के लिए अपने चेलों के घर पुत्र, बैल, घोड़े और ऊंट बनकर 84 भोगते हैं। साथ साथ गुरु भोगता है, चेलों के घर है ऊंट। गुरु नानक साहब जा रहे हैं, रास्ते में ऊंट पड़ा था, बोले मारला मरताना, बोले ये क्या, बोले नकली गुरु जी, कीड़े पड़े। वो चेलों घर ऊंट या बैल गधे घोड़े बन के देना पड़ेगा, हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। हाँ। साथ साथ उनके चेलों को भी ऋण वसूल करने के लिए 84 में जाना पड़ता है। ये चौपाई पढ़ देगा कि ये तुलसी साहब जी की चौपाई है। इसमें बताया गुरु के बारे में, जी मुक्ति करे कैसे पावे, हैं ये पढ़। जीव मुक्ति कैसे करी पावे, अपने घर को कही विधि जावे, माया मोह जगत अधिकार अधियारा, और अज्ञान काम की लारा, अपना ज्ञान न सत्संग माने, गुरु बिन रा कौन विधि जाने, सतगुरु मिले तो बाट बतावे, सतगुरु मिले तो बात बतावे। जो देहधारी गुरु है, शब्द गुरु है, जो सतगुरु है, जिसके अंदर प्रकट है, वो मिले तो रास्ता बतावे। बार बड़े गुरु क्या रास्ता बताएंगे, वो भाग से मिले। बेपरवाह मस्ताना जी जैसे संत, दादू साहब, कबीर साहब, मैनेजर साहब जैसे पूर्ण फकीर हैं, जैसे भाग वाले, कोई भाग होया गुरु संत मिलाया, वो अविनाशी घट में पाया। पूर्वले भाग थे, संत मिले, उन्होंने तरीका बताया, हमने मेहनत करी, सतगुरु अंदर ही मिल गया। इसके बारे में तुलसी साहब जी बता रहे हैं। हाँ। जब कोई जीव मुक्ति को पावे, गुरु सम बड़ा और नहीं कोई, गुरु से बड़ा सम कोई नहीं। हाँ। यह भगवान कही मुख सोई, गुरु द्रोही पातक का मारा, कभी न उतरे भोके पारा। गुरुद्रोही पातक का मारा, फिर पढ़। गुरुद्रोही पातक का मारा, कभी न उतरे भोके पारा। कभी कभी भरम के जाल में रहेगा, वो भरम के जाल से कभी पार होएगा नहीं। भरम के यहाँ आगे, गुरु बिन कर्म नाश को करई, भरम माही बोझल में परई। हाँ, गुरु बिन तेरे कौन तारेगा। अब पूर्ण गुरु मिले थे उनको, तो लांगरी ने बच्चे चिनवाए, फिर भी तार दिया, क्यों, गुरु पूरा था। बाबा बोला ये ताकत छोड़ती नहीं है। बेपरवाह मस्ताना जी से कोई नाम लेके गया, घर पे भैंस ने दूध नहीं दिया, बोले कैसे किससे के कहाँ गया, तो बोले डेरे गया था, नाम ले गया, बोले स्वाह नाम ले गया, भैंस ने दूध नहीं दिया, बोले वापिस करने गया, तो वो बाबे मस्ताना जी बोले पुत्र तू छोड़ दे इसको, ये तेरे को नहीं छोड़ेगा, अब तू छोड़ दे चाहे, ये तेरे को नहीं छोड़ेगा, ये अपना असर दिखाएगा। ऐसा सतगुरु मिले अपने। आगे गुरु से बड़ा, ये उत्तर देते हैं तुलसी साहब जी। हाँ। तुलसी कहे एक संत बखाना, अस वेद पुराण न जाना, ए तुम बाखा सत प्रभावा, वेद पुराण यही विधि गावा, पुनि संतन कछु और बखाना, सतगुरु मता भिन करी जाना। धीरे धीरे पढ़। जगत गुरु कंठी गाही बांधा, जगत गुरु बार जो गुरु है, जगत गुरु कंठन बदी बांधा, ताको गुरु कहू पुनि सादा। ताको आपा गुरु किया, बार गुरु देखा, परावा देखा, पखंड देखा, उनको हमने बार गुरु माने, क्यों आपा बार मुखी है, इसलिए बार गुरु ढूंढते। बार संतों ने गुरु नहीं बताया। बाबा कहते तेरा गुरु तुझ में बंदे जाग सके तो जाग, जो तिल माही तेल है, जो लकड़ी में आग है, तेरा साईं तुझ में बंदे जाग सके तो जाग, जागेगा तो पाएगा, जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो खोएगा, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग, तू नाम जप। हाँ। यह व्यवहार गुरु जग सोई, मुक्ति गुरु
कोई और होई। मुक्ति ये व्यवहार ये जग के व्यवहार के गुरु है। बाहर वाले गुरु जो आपा करा ये जग के व्यवहार के लिए गुरु है। मुक्ति गुरु तुलसी साहब ने मुक्ति गुरु कोई और होई। फिर पढ़। यह व्यवहार गुरु जग सोई, मुक्ति गुरु कोई और होई। मुक्ति गुरु कोई और होई। यह तो गुरु जगत व्यवहारी, इनमें से इनसे मुक्ति न होए बेचारी। ये फिर पढ़। हाँ, यह तो गुरु जगत व्यवहारी, ये तो गुरु जगत व्यवहारी। ये बाहर वाले गुरु तो जगत में दिखाने के लिए है। हमारे गुरु जी आए, हमारे गुरु जी टोन लाल बत्ती में आए, हमारे गुरु जी हेलीकॉप्टर पे आए हैं, हमारे गुरु जी इतने बड़े हैं, हमारे गुरु जी इतने बड़े हैं। ये नहीं, तुलसी साहब जी कहते हैं इनसे नहीं होएगा। दोबारा फिर पढ़े। यह तो गुरु जगत व्यवहारी, इनसे मुक्ति न होए बिचारी। इनसे मुक्ति ना होए बिचारी। हाँ, आगे मुक्ति वाला कौन है? कर्म जाति दे गुरु करई। कर्म देखांगे, जाति देखांगे, उनके कर्म मतलब अच्छा पहनावा है, असली पोजीशन है, उनके अडंबर, बड़े बड़े डेरे, बड़े बड़े अडंबर देख के आपा गुरु कर लिया। भाई बड़ा हमारा गुरु, बड़ी भीड़ लगती है। तो क्या कहते फिर पढ़। कर्म जाति दे ही गुरु करई। कर्म जाति देह गुरु करी। देह को, कर्म को, जाति को, जाति देख के, देह देख के, भी हमारी जात का देह देख के हमने गुरु करा। हाँ, कर्म भोग इनसे नाही टरई। कर्म भोग इनसे नहीं टरी। तुलसीदास जी कहते हैं इनसे कर्म नहीं टरेंगे। ये तुम्हारे कर्मों को, जाल को नहीं काट सकेंगे बाहर वाले गुरु। इनमें ताकत है ही नहीं काटने की। ये तो आप बेचारे धक्के खाएंगे 84 में। क्यों? ये लोहे के चढ़े हैं। बाबा वकील साहब बोले परमार्थ अब ऐसे जा रहा है जैसे नक्के में गाची, जैसे नक्के में गाची जाती है, ऐसे जा रहे परमार्थ अंदर। खाना आसान है पचाने, मने साहब के लोहे के चने हैं। तो ये बाहर वाले गुरु कर्मगत ना ही टरे, इनसे नहीं, ये अपने कर्मों को नहीं काट पाएंगे। हाँ, गुरु है आप कर्म के माही। लाठी मार बैठ, ठीक है। चेला को कैसे मुक्ताई। फिर पढ़। गुरु है आप कर्म के माही, चेला को कैसे मुक्ताई। गुरु है आप कर्म के माई। ये बाहर वाले गुरु आप कर्म के माई है। चेले को कैसे मुक्ताई? ये चेले को कैसे मुक्ति देंगे? ये मुक्ति नहीं देंगे। हाँ, गुरु की करनी। टिक के ना, सारे ध्यान से सुन, टिक के सुनो, तो नहीं तो बंद कर दूं बीच वक्त। हाँ, तो बीच में डिस्टर्ब ना करो, ध्यान भंग होता है अंदर से। इनका अर्थ करने के लिए बहुत अंदर ध्यान देना पड़ता है। हाँ, फिर पढ़। गुरु की करनी गुरु सोई पावे, चेला आप कर्म भुगतावे। फिर पढ़। गुरु की करनी गुरु सोई पावे, चेला आप कर्म भुगतावे। गुरु की करनी गुरु सब पावे। गुरु करेगा गुरु भुगतेगा, चेला करेगा चेला भुगतेगा। बाबा के आपके कर्म भुगतने पड़ेंगे। चाहे कोई त्रिलोकी का नाथ आ जाए, श्री रामचंद्र जी ने बाली के तीर मारे लोग के, जुग पलटी का बदला देना पड़े। कर्म गत तारे ना टरे, कर्म नहीं टलेंगे। सो नहीं कर्मी जिन शब्द विचारा। शब्द गुरु दातार अगर कलमा मिला है, वो कलमा उसको जपता है, उसको तरीके से जपता है, परहेज रखता है, बाहर नहीं खाता, हकलाल की कमाई करके खाता है, दुनियादारों से नहीं मिलता, अपने एकांत करता है, भजन करता है। एकांत करना आदि बंदगी बेपरवाह मस्ताना जी बोले तो बात बनेगी। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, जगत गुरु जीव पार न पावे, वो गुरु संत और गोरावे। जगत गुरु जीव पार न पावे, वो गुरु संत और गोहरावे। जगत गुरु। फिर पढ़। हाँ, जगत गुरु जीव पार न पावे। जगत गुरु जीव पार न पावे। ये जीवों को पार नहीं कर सकते जितने जगत गुरु बने बैठे हैं। ये जगत गुरु है, ये फलाना गुरु है, ये धीकड़ा गुरु है। बाहर जो गुरु बने बैठे हैं, जो मेरे जैसे पखंड करें, बाल बधा बधा के जो गुरु बने हैं, वो तुमको पार नहीं उतारेंगे। उनके पीछे मत लगो किसी के। अंदर अपने तलाश करो, अपने अंदर झांकी मारो आंखें बंद करके। हे मेरे मालिका, हे मेरे सतगुरुदातार, मैं कब से जुगों 84 में धक्के खा रहे हूँ, तो मेरे पर मेहर कर। सभी संतों महात्माओं ने अंदर बताया भी मेरा गुरु मेरे अंदर बैठा है, मेरा सतगुरु मेरे अंदर बैठा है। कहाँ है तुम? रोज इसको आवाज दोगे 2 बजे 3 बजे उठ के परम मुहूर्त में, एक न एक दिन तुमको जरूर मिलेगा अंदर। हाँ, वो गुरु संत और गोरावे। कन फूंका गुरु नहीं कहाई, गुरु दयाल की
और है राही। कन फूंका ये गुरु नहीं दोहराई, ये गुरु नहीं है। तुलसी साहब जी कहते हैं गुरु और है राही, और गुरु कोई और रहा है। हाँ, वे दयाल गुरु समर्थ दाता, जग बोझाल पार के करता। गुरु है शब्द सूरत है चेला। आ गया ना जामे जी महाराज वाली बात। सब संतों की एक ही बात, सब सियाणों की एक ही बात। हाँ, फिर बोल। गुरु है शब्द सूरत है चेला। हाँ, गुरु है शब्द सूरत है चेला। तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुरती तुम चेला। आई नहीं बात, वही बात है। सब संतों की एक ही बात है। हाँ, चीनी गुरु चेला सोई मेला। वे गुरु स्वामी अगम अपारा, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा। पिंड और ब्रह्मांड, ये जो पिंड है शरीर और ये जो ब्रह्मांड है, इन दो से वो न्यारा है गुरु, इनमें नहीं है, इनसे न्यारा। हाँ, ताके रूप रेख नहीं काया। ताके रूप रेख नहीं काया। अब अपना शरीर है, अपनी जो चेतना है, अपा वो गुरु का वो शब्द गुरु है। इसमें इसकी कोई हर तरह समर्थ है। इस शरीर को चला रहे अंदर बैठा, अरे इसका रूप नहीं है। किस में देखे, कौन सा आईना है जिसमें तुम अपने आप को देखोगे? ये तो शरीर है। इसका एक एक पार्ट खोल के अलग कर दो। हार्ट अलग, मांस अलग, खून अलग, नाड़ियां अलग, बाढ़ अलग, दांत अलग, हर पार्ट चमड़ी अलग कर दो। कहाँ हो तुम, कहाँ बचे हो? तीनों शरीर अलग उतार दो, सूक्ष्म कारण ये भी, तुम कहाँ बचे हो? कोई एक जिसका रेख न रूप न काया, कोई रेख नहीं है, इतनी भी निशान नहीं है उसका। और सारी सृष्टि रच रखी है, सारे सबके अंदर, समाता नहीं कहीं भी खंडो ब्रह्मांडो। ऐसा गुरु है वो, ऐसा सतगुरु है, ऐसी वेव है। करंट का तो फिर भी पता लगता, करंट हाथ लगता भी करंट आई है, उसका तो पता ही नहीं लगता। ऐसा गुरु है। हाँ, ताके रूप रेख नहीं काया। वे गुरु मिले तो मुक्ति लखाया। वे गुरु मिले ता मुक्ति लखाया। ताके रेख रूप नहीं काया, वो गुरु अंदर है, अंदर मिलेगा। बाहर वाले के तो रेख भी है, रूप भी है, काया भी है बाहर वाले गुरुओं में। बाबा जी बोले हम तो आप भाई ल्याओ लगी पड़ी है, देने वाला अंदर है, सबके अंदर बैठे, उसको पकड़ो, उसको खोजो। हाँ, यह तो गुरु कर्म की लारी। ये तो गुरु कर्म की लारी। हाँ, आप ना तरह और कहा तारी। ये आप ना तरह और कहाँ तारी? आप भी नहीं तरे, तुमको कैसे तार देंगे? जिसने अंदर देखा है वही बताएगा ना, अंदर है, अंदर है, अंदर है, भाई अंदर है तेरे। जिसने BA कर ली, जिसने उर्दू प्रकट कर ली, जिसने इंग्लिश सीख ली, वही बताएगा, वही सिखाएगा। जिसने इंग्लिश सीख ली, उर्दू सीख ली, गणित सीख ली, वो मास्टर मिले, वो उस्ताद मिले, वो बात उसकी हम सोबत करे, उसका काम माने तो वो सिखा देगा। अंदर ही है। जो भ्रमंडे सो पिंडे, जो खोजे से पावे। जो भ्रमंड के अंदर है, शरीर के अंदर, जो खोज करेगा उसको मिल जाएगा। इस ब्रह्मांड के अंदर भी गुरु समाया हुआ है और इस पिंडे के अंदर भी समाया। मिलेगा कहाँ से? अंदर से मिलेगा, इसके अंदर ही है रास्ता। संत महात्माओं ने अंदर बताया। हाँ, यह जानो व्यवहारी नाता, लेन देन पैसे के साथा। ये जानो व्यवहारी नाता, लेन देन पैसे के नाता। पैसे हैं तो सलूट मारेंगे, स्पेशल मिलेंगे बाहर वाले गुरु। ये फलाना बहुत बड़ा आदमी आया है, उसको भी VIP में बिठाओ, चाय पानी पिलाओ, उसको स्पेशल मिलेंगे बाहर वाले गुरु। पैसे हैं तो नहीं, दूर से दर्शन करके आ जाओ, नारा लगा दो, दूर से धन सतगुरु उतरे आसरा। अगर हेलीकॉप्टर लेके जाओ तो और स्पेशल मिलेगा है। और बल्ले बल्ले उड़ने वाला लोहा है उसके पास, लोहा ही है और कुछ नहीं है, सबके पास ही है वो लोहा। एक नजर है, एक भ्रम है, एक मानसिक रोग है सारी सृष्टि, सारी दुनिया के। वो VIP, वो अमीर, वो गरीब, अपना देखने का नजरिया है। अमीर कौन है? जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसको नाम मिला है। बेपुरा मस्ताना जी कोई बोले बाबा गरीब हूँ, बेपुरा वाले पुत्र नाम मिला है? बोले हाँ मिला जी। बोले फिर बल्ले बल्ले, कोई गरीब नहीं है। गरीब वो जिसको नाम नहीं मिला, जिसको गुरु नहीं मिला, देधारी बेपुरा मस्ताने जैसा। जिस ऐसा गुरु नहीं मिला जिसने, बाहर वाले गुरु तो बार ही बार लगाया, ऐसा गुरु नहीं मिला जो अंदर बता रहा है, अंदर लगा रहा है। अभी कहीं नहीं जाना, हकलाली कमाई करो, चलो अंदर, हकलाली कमाई करो और अपनी माल की बंदगी करो, चलो अंदर, अंदर चलो। घर में ही सेवा समझे, मेरी ड्यूटी लगाई सतगुरु ने। जो घर में परमात्मा नहीं देख सकता वो बाहर भी नहीं देख सकता, अपने अंदर भी नहीं देख सकता। बाहर जाना बेवकूफी है, बाहर टोली से भरम बुलाए। हाँ, खान पान चेला से मांगे, गर्भ बास कर देने लागे।
चेला जान खान पान चेले से मांगे। फिर पढ़। खान पान चेला से मांगे, गर्भ बास कर देने लागे। चेला जान जाही सो लेई, पुनि पुनि ताही भोग कर देई। पुत्र बैल घोड़ा होई ऊंटा, सो बिन दिए कोई नहीं छूटा। चेला पहले तो चेले से ले पट पट के खाया, भी चेले से मांग मांग के पट पट के खाया। फिर पुत्र, फिर उनका घोड़ा ऊंट बन के देना पड़ेगा उस गुरु को। पहले तो चेले ने गुरु कर दिया, इसलिए कृष्ण भगवान ने लिखा है पुण्य पाप दोनों हथकड़ी है। एक लोहे की, एक सोने की समझो, है तो हथकड़ी। पुण्य करे किसी को दिया तो लेना पड़ेगा, पाप करे किसी को दिया वो भी भुगतना पड़ेगा। तो इस कृष्ण भगवान ने गीता में पुण्य पाप दोनों हथकड़ी बताए। तो फिर छूटेगा कैसे? पुण्य करे स्वर्ग में चले गए, पाप करे नरक में चले गए, कुछ अच्छे करे कुछ बुरे करे, यहाँ मृत्यु मंडल में आ गया, यहाँ दुख भी आने सुख भी आने। फिर छूटेगा कैसे? कबीर साहब क्या कहते हैं? सो नी कर्मी जिन शब्द विचारा, जो कलमा मिला है इसकी भक्ति करेगा तो छूटेगा। जब ये नाम हृदय धरया भया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आती पड़ी प्राणी घास। एक माचिस की तिल्ली चाहे कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने कांटों का ढेरों स्वाहा कर देता है। जब ये हृदय में नाम तुम धर लोगे, कलमा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गेरों का उठाओ, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो दिल का हुजरा साफ करोगे तो साफ भांडे के अंदर वो शब्द गुरु दातार बैठेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। अगर नाम मात्र भी कोई चीज की अपनी लालसा है, मोबाइल की भी है, भी मेरे पास बढ़िया एप्पल का मोबाइल हो तो भी वो सतूर नहीं आएगा अंदर। किसी चीज की हो, बाहर वाले बिल्डिंगों की हो, भाई मेरे पास सुंदर कोठियां होनी चाहिए, मेरे आगे पीछे बढ़िया गाड़ियां चलनी चाहिए, अगर वो भी इच्छा है सतूर नहीं आएगा अंदर। अच्छे कपड़े डालने की इच्छा तो भी नहीं आएगा, शीशे में मुंह देखने की इच्छा तो भी नहीं आएगा। वो तो बिल्कुल साफ पांडे में अपना आप मिटा के बंदे और खुशी में खो जा, ये अपना आप मिटा देगा और खुशी में खोजेगा, फिर आएगा वो अपना होश गुम कर देगा, फिर उसका होश आएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा। तो मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं, बस एक ही रहेगा, दो नहीं रहेगा। जहां दुई आवाज सतगुरु नहीं है, अंदर दो नहीं रहेंगे, एक रहेगा। इसको सब भ्रम मिट जाएंगे, काल दयाल भी नहीं रहेगा, फिर सबके अंदर सतगुरु देखेगा। सब गट मेरा साइया सुननी सेज ना कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बोले। फिर इसके उसके लिए काल दयाल कुछ नहीं रह जाएगा, उसके लिए भूत प्रेत कुछ नहीं रह जाएंगे, उसके लिए देवी देवता कुछ नहीं रह जाएगा। उसको सबके अंदर जरे जरे में सतगुरु नजर आएगा, जैसे प्रहलाद को पत्थर में भी नजर आता है। कैसी कैसी नजर थी प्रहलाद की, क्यों अंदर प्रकट हो गया, उसके अंदर समा गया था, गुरु आ गया था। मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। हाँ, यह गुरु लेन देन व्यवहारा, गुरु चेला भो गरम पसारा। कंठी बांध गुरु सोई भैया, जग व्यवहार नाथ एक कहिया। जग में कन्या पवारी बिहाई, करे बिहा ते ही कहे जमाई। बिहा किए का नाता लागा, यही विधि गुरु चेला मत जागा। फिर बैठ समझ आएंगे, फिर समझाते हैं। हाँ, जग में कन्या कुंवारी बिहाई, जब कन्या कुंवारी ब्याह देते हैं उसको कहते हैं ये तेरा पति है तो उसका पत्नी है। क्या है? एक मानसिक विंडो, एक मानसिक स्थिति, ढोल नगाड़ा बजा जो इसके जचा दिया भी तेरा, तो वो आप ही नहीं जुड़ा, वो तुमको कैसे जोड़ेगा? अपने पीछे लगाया तो बिरला कोई। इसलिए संत महात्माओं ने कहा है, हम फिर बताते हैं, पहले ही बताया था, भाई भाग होया गुरु संत मिलाया वो बनासी घट में पाया। गुरु बोले भागते दादू साहब, गुरु नानक साहब, कबीर साहब, पलटू साहब, बेपुरा मस्ताना जी, नजर साहब, वकील साहब जैसे संत मिले, उन्होंने अंदर बताया, अपने पीछे नहीं लगाया। बाबा बोले हमें भीड़ इकट्ठी करके क्या करना है, यहाँ करोड़ आदमी इकट्ठे हो जाए क्या हो जाएगा, जब नाम जपने वाला एक ही नहीं, क्या फायदा। सुनार की दुकान पे करोड़ इकट्ठे हो जाए और सोने का 1 तोला लेने वाला ना हो कोई, तो क्या फायदा भीड़ का। अगर पूरे जीवन काल में 1 या 2 सच्चे सिख मिल जाए तो भागो वाला समझता है, गुरु अपने को मिलते ही नहीं, है ही नहीं। बारी बार है, बारी बार गडम्बर मांगे, बार बार की चीजें मांगी, बारी बार मांगा, अंदर वाले जिंदा आपको नहीं मांगा। सतगुरु से हमेशा सतगुरु मांगो, है मेरे मान का, मेरे को तो तू चाहिए, तेरी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तेरे दर्शन हो अंदर बस, तेरे दर्शन हो अंदर, उसके दर्शनों की प्यास हो अंदर बस। हाँ, जग में कन्या गुरु चेला मत जागा, यही विधि गुरु चेला मत जागा। हाँ,
सतगुरु मत पद अगम अपारा, ताको चिन्ह जीव होई पारा। सतगुरु पद अगम अपारा, वे गुरु पंथ संत ही जाने, वे गुरु का वो गुरु का पंथ संत ही जाने, उस गुरु से संत ही मिला सके, उनके पास है उनका पंथ। हाँ, जग गुरुआ ना ही पहचाने, जग गुरुआ ना ही पहचाने, जगत के गुरु उसको नहीं पहचानेंगे और ना वो मिला सकते, जो जगत के बाहर गुरु बने वो नहीं। हाँ, फिर पढ़, जगत गुरु वे गुरु पंथ संत ही जाने, जग गुरुआ ना ही पहचाने, जग गुरुआ नहीं पहचाने। हाँ, चेला बने जीव नहीं हाना, गुरु सोई बने कर्म की खाना। हाँ, चेला बने, फिर पढ़, चेला बने जीव नहीं हाना, गुरु सोई बने कर्म की खाना। तासे संतन भक्ति दृढ़ाई, बिना भक्ति उबरे नहीं भाई। भक्ति बिना जीव जम करे हाना, बिना भक्ति 84 खाना। बिना भक्ति कोई पार न जाई, बिना भक्ति कोई पार न जाई, बिन मेहनत किसी न पाया रब का नाम खजाना। बेपरो मस्ताना जी बोले मेहनत रूप ही सतगुरु का है। मेहनत रूप मतलब 2 बजे उठो, स्पेशल उठो, प्यार हो, लगन हो, 2 बजेंगे सिमरन करूंगा, प्रेम हो, अंदर लगन हो, 2 बजेंगे सिमरन करूंगा। जाग ले, क्या हो गया? दिन में सो लो, क्या हो जाएगा? चलते आज कोई बीमार हो जाए तो हम सारी रात जागते हैं। कोई लड़का, कोई बेटा, बेटी, कोई भी बीमार हो जाए हम सारी रात हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे। क्यों? उससे हमको प्रेम है, इसलिए जाग रहे हैं, पैसे भी लग रहे हैं। सतगुरु से हमें प्रेम नहीं है, प्रेम हो तो जागे, लगन ही नहीं है। लगन लागे बिन काज न सरी, जीव परले हो जाए। निर्मल महात्मा शब्द गाय करते, लगन लागे बिन काज, लगन लागे बगैर काम बनेंगे नहीं। लगन लगना ही मुश्किल है, लगन लग जाए तो बात बन जाए, बस इतनी बात है छोटी सी। हाँ, बिना भक्ति कोई पार न जाई, तासे भक्ति संत ठहराई। गुरु सेवा स्वामी को चिन्हो, तासे सदा काल अधीनो। स्वामी कठन खोज कर पे है, सतगुरु भेद संत समझे है। स्वामी संत बिना नाही पावे, बिना संत गुरु को दर्शावे। जग के गुरु ना जानी भाई, वे सतगुरु कठिन से पाई। दास बने जग के गुरु ना जानी भाई, वे सतगुरु कठिन से पाई। वे जग के गुरु न जाने भाई, वे सतगुरु कठिन से पाई। वो सतगुरु, वो मिलना, वो देहधारी गुरु मिलना जिसके अंदर सतगुरु प्रकट है, बहुत मुश्किल है। ये अंदर बेनती करे कि हे मालका, मैं 84 में धक्के खा रहा हूँ, तू कोई दया मेरे करे। हे मालका, कोई पूरा फकीर मिला, हे सतगुरु कोई पूरा फकीर मिला, कोई पूरा फकीर मिला। जब तक अंदर तसल्ली नहीं मिल जाए, किसी पे यकीन ना करे। अंदर बेनती करोगे वो जरूर अंदर तसल्ली देगा, सर जरूर तसल्ली देगा। ऐसी बात नहीं है। हमारी सच्ची लगन तड़प है, जितनी लगन तड़प ज्यादा है उतनी जल्दी तसल्ली दे देगा अंदर से। हाँ, दास बने सतगुरु को पावे, दास बिन गुरु नहीं दर्शावे। दास बने सतगुरु को पावे, दासन दास होवे ता हर पाए। विचों आप गवाए, विचों आपन अपना गुआ दे। ये मैं कुछ नहीं था, जो कुछ है सतगुरु है, सतगुरु है, सतगुरु है। मैं करेगा, मैं बाबा बोले जो मैं आप नहीं मानस के हाथ, फिर वो जपाता है नाम, करे करावे आप नहीं मानस के हाथ, फिर वो अपने आप करने करवाएगा। उसके ऊपर छोड़ दे तो करवाता है, ऐसे नहीं करवाता, स्पेशल नहीं। किसी को लगन है, तड़प है, तो छोड़ेगा उस पर सतगुरु सतगुरु, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तेरा का पलड़ा आया, गुरु नानक साहब बोले तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, तू बचेगा, एक सतगुरु बचेगा, बस होगा कि चलो है।